क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ पूछना चाहते हैं जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, ताकि ये पता चले कि आप घर पे पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? करामानिकपुर। ठीक है, ये करामानिकपुर कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। और लास्ट क्वेश्चन बताइए, ऐसा कौन सा शासक है जो सुल्तान का गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने चाचा व ससुर का हत्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ठीक है, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए अभी आपके स्कूल में जो है ठंडी का छुट्टी मिला होगा और इसका भरपूर फायदा उठाइए, घर पे बैठ करके पढ़िए। चलिए, तो आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिया था। आज उसके अभियान को पढ़ेंगे कि किस तरह वो विश्व विजेता का सपना छोड़ करके भारत विजय की यात्रा पे निकला। तो आइए हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत पर विजय किस प्रकार किया गया, पहले किस किस राज्य पे आक्रमण किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अभी हम लोग उत्तर भारत का अभियान पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस बात को समझिएगा। जब आप भारत के नक्शे पर जाइएगा तो देखिएगा कि भारत को जो है बीच से मध्यस्थता विंध्याचल पर्वत करता है। मतलब कि जब आप भारत को देखिएगा तो भारत को जो है विंध्याचल पर्वत दो भाग में बांटता है। एक ऊपर में उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग उत्तर भारत का अभियान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी भारत के विजय यात्रा पे निकला तो उसको लगा कि हम किस राज्य पर पहले आक्रमण करें। उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सोचा कि हम ऐसे राज्य पे आक्रमण करते हैं जो हमारे साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था उस समय 3 ऐसे राज्य थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे। पहला था गुजरात, तो देखिए गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ जो है राजस्थान में पड़ता है और मालवा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। तो उस समय गुजरात पर जब आक्रमण हुआ तो ये जो है उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और गुजरात का अभियान जो है उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही हुआ। उस समय गुजरात का शासक जो है रायकर्ण हुआ करते थे, ठीक है। तो जब उलुग खां और नुसरत खां गुजरात पर आक्रमण किया तो इसके विशाल सेना को देख करके ही गुजरात का शासक रायकर्ण जो है डर गया और डर के मारे अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेना से तो हम जीत नहीं पाएंगे।
उससे अच्छा है कि हम भाग ही जाते हैं, कम से कम इतिहास में ये तो नहीं कहेगा क्या कि हार गया था। तो इस डर से जो है रायकर्ण उत्तर भारत से दक्षिण भारत भाग गया। दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास आकर के शरण ले लिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि युद्ध तो किया नहीं रायकर्ण, तो पूरा गुजरात को एकदम अच्छे तरीके से उलूग खां और नुसरत खां जो है लूटा, सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा। उसी अभियान के दौरान जो है खंभात बंदरगाह पे जब आक्रमण कर रहा था तो नुसरत खां का नजर जो है एक हिंदू हिजरा पे पड़ा, और वो हिंदू हिजरा जो था बहुत ही तेज तरार था। तो उसके तेज तरार योग्यता से प्रभावित होकर नुसरत खां जो है, इसको लगा कि ये हिजरा जो है हमारे काम में आएगा, इसलिए उस हिजरे को उसके मालिक से 1000 दिनार में खरीद लिया। ठीक है, उस हिजरे को उसके मालिक से 1000 दिनार में खरीद लिया, और खरीद करके जा करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया और कहा इसमें बहुत ज़्यादा योग्यता है, और खास करके इसमें सैन्य क्षमता जो है एकदम कूट कूट के भरा है, तो ये आपके काम का है, इसलिए हम इसको जो है खरीद करके आपके पास लेकर के आए हैं। ठीक है, कालांतर में जाकर के वही हिजरा जो है 1000 दिनारी कहलाया। ठीक है, और उसी हिजरे का नाम जो है मलिक काफूर पड़ा। ठीक है, तो जिस हिजरे को नुसरत खां जो है 1000 दिनार में खरीदा, उसी को इतिहास में बाद में जाकर के मलिक काफूर के नाम से जाना गया। और ध्यान रहे, उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत का जो अभियान अलाउद्दीन खिलजी किया, वो सारा का सारा अभियान जो है इस हिजरे मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया, और सभी अभियान को जीता भी। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मलिक काफूर में, एक हिजरे में कितना सैन्य क्षमता था, कितना योग्यता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गुजरात को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर भी जो आक्रमण किया वो भी उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ। इस समय रणथंभौर का जो शासक था वो हम्मीर देव था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर को चारों ओर से घेराबंदी कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के सेना के द्वारा। इसके बावजूद भी रणथंभौर का राजा हम्मीर देव आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि डट करके अलाउद्दीन खिलजी के सेना का मुकाबला किया, हार नहीं माना। लेकिन बाद में जाकर के हम्मीर देव का प्रधानमंत्री रनमल, जो गद्दार निकला, बेवफा निकला, ये रनमल जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और हम्मीर देव के सारे कमजोरी को बता दिया। पुनः अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया, और उसमें जो है फिर हम्मीर देव को पराजय का सामना करना पड़ा। इसको बंदी बना लिया गया, उसके बाद मार दिया गया। तो फिर हम्मीर देव की पत्नी थी रंगा देवी, या रंग देवी कह सकते हैं, रंगा देवी। रंगा देवी को लगा कि अब हमारे पति तो है नहीं, अब रणथंभौर जो है अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत आ गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी हम लोग के साथ जो है दुर्व्यवहार करेगा और हम लोग का जीवन जो है नर्क से भी बदतर बना देगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो है अपने शरीर का आत्मदाह कर दें। तो इस प्रकार जो है रंगा देवी हजारों राजपूत महिलाओं के साथ मिल करके जौहर कर ली। ठीक है, जौहर यानी कि आत्मदाह कर ली। तो इस प्रकार रणथंभौर अभियान भी सफल रहा। तत्पश्चात चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और ध्यान रहे रणथंभौर अभियान के दौरान ही जो है नुसरत खां का मृत्यु हो गया था। ठीक है, और जब चित्तौड़ का अभियान हुआ तो चित्तौड़ के अभियान पे उलूग खां नहीं आए,
बल्कि स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया। ठीक है, और ऐसा मार्केट में कहानी विद्यमान है कि चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था वो राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के सुंदरता से प्रभावित होकर के किया था, जो कि सरासर गलत है। आप याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। ये साम्राज्य फैलाने में विश्वास रखता था, साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। हमने आपको बताया भी था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है चाहता था क्या कि हम सिकंदर की भांति विश्व विजेता बने, लेकिन वो विश्व का विजय तो नहीं कर सका। वो भारत के विजय यात्रा पे निकला। तो आप दिमाग लगाइए, चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है, तो क्या चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता? क्या चित्तौड़ राजस्थान के अंतर्गत आता है तो क्या राजस्थान का अभियान अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता? एकदम 100% करता। तो मेन मकसद ये था कि उसको पूरे भारत का विजय करना था, और चित्तौड़ जो है उसके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। इस वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। शेरशाह सूरी के दरबार में मलिक मोहम्मद जैसी रहते थे। अपने रचना पद्मावत में जो है इसी बात का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के सुंदरता से प्रभावित होकर उस पर आक्रमण किया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी स्वयं एक मुसलमान था, शेरशाह सूरी भी एक मुसलमान था, और अलाउद्दीन खिलजी ये भी एक मुसलमान था। तो क्या मलिक मोहम्मद जैसी जो है हिंदू राजा राणा रतन सिंह के पक्ष में लिखता? कभी नहीं लिखता। ठीक है, ये पक्षपात करता ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने अपने रचना पद्मावत में जो है उस प्रकार का घटना का उल्लेख किया है, लेकिन ये गलत है, ये इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो चित्तौड़ पे 7 माह तक अलाउद्दीन खिलजी जो है किला बंदी करके रखा, किला को घेर करके रखा। उसके बावजूद भी वहां का शासक राणा रतन सिंह उस हार नहीं माना, उससे डटकर मुकाबला किया। लेकिन 7 माह बाद जो है राणा रतन सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद चित्तौड़ का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटा खिज्र खां को बनाया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया। ठीक है, उसी के दौरान जो है राणा रतन सिंह की पत्नी जो है पद्मिनी, ये भी हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जाकर के जौहर कर ली, यानी कि आत्मदाह कर ली। और ध्यान रहे, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पे स्वयं आए थे, उसी समय मंगोल आक्रमणकारी जो है दिल्ली पे आक्रमण किया। उसको लगा कि अभी तो दिल्ली में सुल्तान है नहीं, तो अच्छा मौका है दिल्ली को लूटने का। तो इसके बावजूद भी इस बात का खबर लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि दिल्ली पे जो है मंगोल के द्वारा आक्रमण कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ के किलाबंदी को नहीं तोड़ा था। बोला कि नहीं, हम पहले चित्तौड़ को जीतेंगे, उसके बाद जाकर के हम दिल्ली में भी मंगोल से निपट लेंगे। और हुआ भी ऐसा, पहले चित्तौड़ को जीत लिया, बाद में जाकर के दिल्ली पे जो है जो भी मंगोल आक्रमणकारी जो आक्रमण किया था उसको दबाया, उसको भगाया। तो इस प्रकार जो है चित्तौड़ का अभियान भी सफल रहा। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुआ है। कुल जो है 6 बार जो है मंगोल आक्रमण हुआ है इसके शासनकाल में। और अभी जस्ट बताएं कि जिस समय चित्तौड़ के अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी थे, उस समय जो मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली पे आक्रमण किया था वो तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? तारगी बेग के नेतृत्व में। तो उसके बाद जो है फिर चित्तौड़ का अभियान सफल रहा। अब आते हैं मालवा के अभियान पे। ठीक है,